किसानों और सरकार के बीच 7 घंटे से ज्यादा चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब 5 दिसंबर को फिर से केंद्र और किसानों के बीच बैठक होगी। किसान तीनों कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश लगातार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक किसानों के साथ बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की चिंता जायज है। हम चाहेंगे एमएसपी मजबूत हो। एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था इसलिए थी कि किसानों को सहायता मिले। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक के दौरान किसानों सरकार की खातिरदारी नामंजूर कर दी और अपना खाना मंगवाकर खाया। किसान नेताओं के लिए खाना सिंधु बॉर्डर से सफेद रंग की एम्बुलेंस में पैक होकर आया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बीच भी अहम बैठक हुई। शाह के घर पर हुई बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या का हल निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबा खिंचा तो देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटा दिया। बादल को साल 2015 में यह अवार्ड मिला था। बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल 22 साल से एनडीए के साथ थी, लेकिन कृषि कानून के विरोध में सितंबर में गठबंधन से अलग हो गई थी। चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के सीएम से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ममता सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जनवरी से 3% की बढ़ोतरी कर दी है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में एंट्री की घोषणा कर दी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मद्देनजर वो 31 दिसंबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। महंगाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर करारा प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत के बावजूद कोरोना काल में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना आम आदमी के साथ विश्वासघात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने 2 साल में कई बार ऑनलाइन सेवाओं के डाउन रहने की शिकायत पर नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की साइनिंग अप और आगे के सभी डिटेल प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। कोरोना वैक्सीन पर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में जो टीके बनाए जा रहे हैं वो अंतिम चरण के ट्रायल में हैं। इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक हमें कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी वैक्सीनाइजेशन की इजाजत मिल सकती है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 95,33,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 33,743 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 497 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर चुका है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2086 केस सामने आए। 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जयपुर में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। यहां बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे गए। विश्व योग्यजन दिवस के मौके पर सीआईआई की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। मौके पर सीएम ने 57 दिव्यांग और संस्थाओं को सम्मानित किया, उन्हें देश का भविष्य बताया। नए साल से पहले प्रदेश के 33 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने पदोन्नति फाइल का अनुमोदन किया। इसमें साल 2008 बैच के 13 आईपीएस, 2007 बैच के 7 आईपीएस, 2003 बैच के 10 आईपीएस और साल 1996 बैच के 3 आईपीएस शामिल हैं। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बूंदी में भी प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और घर घर जाकर वोट मांगे। 5 दिसंबर को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और पंचायती राज चुनाव का आखिरी चरण का प्रचार थम चुका है। बीजेपी नेताओं ने पंचायती राज चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसको लेकर बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव को ज्ञापन दिया। जयपुर में ईडी की टीम ने आज पीएफआई दफ्तर पर रेड की। करीब 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद ईडी की टीम पीएफआई के ऑफिस से रवाना हुई। इसके बाद पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। ईडी के छापे को पीएफआई चेयरमैन ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
एसीबी ने भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की और यूआईटी के 3 इंजीनियर्स को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। तीनों पर ठेकेदार से कमीशन लेने का आरोप है। उदयपुर में चुनाव ड्यूटी में आए एक पुलिस कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राथमिक तौर पर पुलिस की जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। अलवर जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक रिटायर्ड कंपाउंडर ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ नयापुरा थाने में 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया। पत्नी का आरोप है कि पति ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट और दूसरी शादी करने की धमकी भी दी। जोधपुर के सेतरावा इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर NH 125 पर बेकाबू ट्रेलर टोल बूथ में घुस गया। इस हादसे में टोल बूथ पर तैनात कर्मचारी बाल बाल बच गए, लेकिन टोल बूथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। किसान